Okay, so welcome to the 10th video and finale of season 1. Let's do a couple of questions. तो मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखता हूँ. हमें प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट all of these जो मैं लिख रहा हूँ, they're not perfect squares, they're not squares. So first one is 3n minus 1. This means कोई भी perfect square can never be of this form 3n minus 1. Another one is 5n plus minus 2. Another one is 7n minus 1, 7n minus 2, and 7n plus 3. None of these are squares. This is something that we have to prove. Pause the video, try these questions. एक या दो ट्राई करो, उसके बाद फील लेने की कोशिश करो, then maybe watch the solution and then बाकी ट्राई कर सकते हो. Okay, so let's try solving. 3n minus 1 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. सो वी डीलिंग विद 3 के रिमाइंडर्स एंड वी डीलिंग विद स्क्वायर्स. तो इस बार मैं टेबल बनाऊंगा, ठीक है, और आई एम गोइंग टू राइट रिमाइंडर्स दैट यू कैन गेट. अगर मैं कोई एक नंबर लेता हूँ a, कोई इंटीजर लेता हूँ a, उसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को क्या रिमाइंडर्स मिल सकते हैं. आई कैन गेट रिमाइंडर 0, आई कैन गेट रिमाइंडर 1, आई कैन गेट रिमाइंडर 2. एंड बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट स्क्वायर्स, तो मैं देखूंगा कि जब मैं इस नंबर को स्क्वायर करता हूँ, व्हेन आई डू द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, तब मुझे क्या रिमाइंडर मिलता है. ऐसा ही कुछ हमने पिछली एक वीडियो में ट्राई किया है, 2 के लिए ट्राई किया है, 3 के लिए ट्राई किया है, एंड मे बी एक दो और प्राइम नंबर्स के लिए ट्राई किया है. बट लेट्स डू इट हेयर. इस बार मैं टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अगर मैं 0 वाले केस को देखूँ, दिस इज़ अ नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका स्क्वायर भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा. 0 स्क्वायर है 0, 0 mod 3, 0 बेसिकली, mod 3 की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ व्हाट आई गेट 0. बट अबाउट 1, अगर मैं कोई एक नंबर लेता हूँ a जो 1 रिमाइंडर देता है, दिस मीन्स, पहली बार है तो मैं ट्राई कर लेता हूँ, दिस मीन्स a इज़ ऑफ द फॉर्म लेट्स से 3n plus 1. इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा. ये हम पहले भी पिछली कुछ वीडियोज़ में कर चुके हैं. इसकी पहली 2 टर्म्स की ज़रूरत नहीं होती है हमें. 3n plus 1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो दिस इज़ 9n स्क्वायर प्लस 6n. ये तो हमेशा ही 3 के मल्टीपल्स देंगे. वी केयर अबाउट दिस 1 स्क्वायर. 1 स्क्वायर इज़ 1, तो दिस इज़ गोइंग टू गिव मी रिमाइंडर 1. सेम लॉजिक से अब मैं लिखूंगा नहीं, बट थिंक मेंटली कि मैं क्या कर रहा हूँ. जब a 2 रिमाइंडर देगा, दिस मीन्स व्हेन a इज़ ऑफ द फॉर्म 3n plus 2, तो a स्क्वायर मुझे 4 रिमाइंडर देगा. बट यू कैन सिंप्लीफाई 4 बाय राइटिंग 1 हेयर, क्योंकि अगर 4 रिमाइंडर दे रहा है तो एक बार 3 और निकाल लो उसमें से, यू विल गेट 1. अगेन दिस इज़ समथिंग, अब ये तुम्हें याद आ रहा होगा कि हम एक बार ट्राई कर चुके हैं कि कोई भी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो अगर उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा. ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं. अब इसी टेबल से तुम देख के बोल सकते हो कि यार 3n minus 1 इज़ नेवर पॉसिबल, बिकॉज 3s, इसको मिटा देता हूँ मैं. 3n minus 1 किस फॉर्म में लिखा हुआ है. 3n minus 1, वट रिमाइंडर विल आई गेट व्हेन आई डिवाइड दिस नंबर बाई 3. तो यहाँ पर रिमाइंडर मुझे -1 मिलेगा. अब कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर्स के बारे में मत बात करो, बट आई थिंक इट्स कम्प्लीटली फाइन. या तो मुझे रिमाइंडर -1 मिलेगा, या फिर इफ़ आई रीअरेंज दिस आई कैन गेट 3n plus 2. एक 3 इसमें ऐड कर देते हैं, तो दिस इज़ बेसिकली 3n plus 2. इसको अगर तुम्हें थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है देखने में, तो तुम नंबर लाइन पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये बेसिकली कह रहा है 3 के मल्टीपल से एक कम. तो 3 के मल्टीपल्स हैं मेरे, ये रहे 3 के मल्टीपल्स. ये कह रहा है 3 के मल्टीपल से एक कम, यानी कि दिस. और दूसरी चीज़ कह रहा है 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा. तो 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा कर लो या एक कम कर लो, यू आर गेटिंग द सेम लिस्ट. तुम उन्हीं नंबर्स के पास जा रहे हो. तो 3n minus 1, 3 के मल्टीपल से एक कम, इज सेम एज सेइंग 3n plus 2. तो दोनों चीज़ें सेम है. तो ये कह रहा है कि 3n plus 2 यानी कि रिमाइंडर 2 कभी नहीं मिलेगा व्हेन यू हैव अ स्क्वायर. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस टेबल सेज. अगर आप कोई भी नंबर लेते हो, उसका स्क्वायर करते हो, तो रिमाइंडर या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, 2 कभी नहीं मिलेगा. सो दिस मीन्स दिस इज़ नेवर अ स्क्वायर, दिस मीन्स दिस इज़ नेवर अ स्क्वायर, दिस मीन्स वी प्रूव द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ नेवर अ स्क्वायर. अब इस लॉजिक से 5 और 7 के लिए ट्राई कर लो. 5n plus minus 2, ये कह रहा है 5 के केस में दिस विल नेवर बी अ स्क्वायर, एंड 7 के केस में दिस विल नेवर बी अ स्क्वायर. सेम लॉजिक है. टेबल बनाओ,
देखो जब तुम स्क्वायर करते हो तो तुम्हें कौन से रिमाइंडर मिलते हैं. अगर वो रिमाइंडर जो जो ये कह रहा है अगर वो टेबल में नहीं है, दिस मीन्स इट विल नेवर बी अ स्क्वायर, क्योंकि तुम सारे केसेस देख रहे हो. सो या पॉज द वीडियो, गिव इट अ ट्राई. एक बार 5 के लिए ट्राई कर लो. तुम काफ़ी फील कर रहे होगे, काफ़ी फ्लुएंट हो गए हो मॉड वगैरह के बारे में बात करने में और सोचने में. इसको मैं 5 लिख लेता हूँ जब तक तुम ट्राई कर रहे हो. 5 और टेबल थोड़ी बड़ी हो जाएगी बिकॉज यू गेट अ लॉट मोर रिमाइंडर्स. 5 से जब मैं डिवाइड करता हूँ किसी भी नंबर को तो आई गेट 0 1 2 3 या 4 एज रिमाइंडर्स. ठीक है. अगर मेरा नंबर 5 का मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर भी 5 का मल्टीपल होगा. अगर वो रिमाइंडर 1 देता है तो उसका स्क्वायर रिमाइंडर 1 देगा. अगर वो रिमाइंडर 2 देता है तो उसका स्क्वायर रिमाइंडर 4 देगा बिकॉज लास्ट टर्म का स्क्वायर हो रहा है विच इज़ 4. अगर मेरा रिमाइंडर 3 देता है तो ए स्क्वायर रिमाइंडर 9 देगा, और 9 को अगर मैं 5 से इसमें से एक 5 निकाल लूँ तो मुझे रिमाइंडर वापस 4 मिल जाएगा. और 4 की लास्ट टर्म होगी 16 में से अगर मैं 15 निकाल लूँ 5 का स्ट्रॉन्गेस्ट मल्टीपल तो मुझे रिमाइंडर वापस 1 मिल जाएगा. तुम खुद ट्राई कर सकते हो. कोई भी नंबर लो, उसको 5 से डिवाइड करो, अगर ये रिमाइंडर है तो उसका स्क्वायर में ये रिमाइंडर होगा. आई कैन शो यू एन एग्जाम्पल. 3 रिमाइंडर आता है 18 से. 18 का स्क्वायर हो जाता है, 18 का स्क्वायर मुझे याद नहीं है बट मैंने कैलकुलेटर यहाँ पर सेव कर लिया. 18 का स्क्वायर हो गया 324. 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 आएगा. वर्क्स. तो या बेसिकली कोई भी आप स्क्वायर उठाते हो, ठीक है, तो उसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा. इसको लिखने का तरीका ये है, या तो वो नंबर 5n होगा या वो नंबर 5n+1 होगा, 1 वाला हो गया, या वो नंबर 5n+4 होगा. +4 को अगेन ये माइनस साइन यूज़ कर रहे हैं तो हम भी यूज़ कर सकते हैं. +4 यानी कि 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा. 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा का मतलब ये हुआ, अगर ये 5 का मल्टीपल है और ये 5 का मल्टीपल है तो 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा का मतलब है 5 के मल्टीपल से 1 कम. 4 ज़्यादा या 1 कम दोनों सेम चीज़ है. सो दिस आई कैन राइट दिस एज -1 एज वेल. बोथ वर्क, दोनों काम कर सकते हैं. अगेन फॉर्म्स है, रिमाइंडर की बात हो रही है, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या 0 आएगा या 4 आएगा. दिस इज़ बेसिकली रिमाइंडर 4. तो ये अगर इस फॉर्म में है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे इस फॉर्म के नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ये मत सोचना कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स की बात हो रही है. इस फॉर्म के नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं बट इस फॉर्म के नंबर्स तो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 2 कभी नहीं आएगा और रिमाइंडर -2 कभी नहीं आएगा. -2 मीन्स 3 हेयर. -2 मीन्स 3 हेयर. तुम देख सकते हो 5n-2 इज सेम एज 5n-2 + 5 इज सेम एज 5n+3. 5 ऐड करने से रिमाइंडर चेंज नहीं होता. दैट्स हाउ यू आर फ्लिपिंग थिंग्स. -1 और 4 में भी यही कर रहे हैं. 5n-1 इज सेम एज 5n-1 + 5 ऐड कर दिया विच इज सेम एज 5n+4. तो -1 और 4 और -2 और 3 ये दोनों सेम चीज़ें हैं. सो ये कह रहे हैं कि 0 1 और -1 आएगा, 2 और -2 कभी नहीं आ सकता. दिस इज़ व्हाट दिस टेबल इज सेइंग. एंड कंटिन्यूइंग विद द सेम लॉजिक एंड रैपिंग अप आवर फर्स्ट सीजन विद क्विकली फाइंडिंग 7 के स्क्वायर्स के रिमाइंडर्स. टेबल थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी. 4 5 6 7 नहीं आएगा यहाँ पर, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ. दिस इज 7, दिस इज 7. ठीक है, अब देखते हैं, फटाफट करते हैं. दिस टाइम 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 2, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 2, 14 रिमाइंडर 14 माइनस कर दोगे. 5 का स्क्वायर इज 25 यानी कि रिमाइंडर 4. 21 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, 21 माइनस कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 4 आ रहा है. 6 का स्क्वायर इज 36 का नियरेस्ट है 35 यानी कि रिमाइंडर 1. सो दीज आर द रिमाइंडर्स दैट आई एम गेटिंग. कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा दैट विल बी ऑफ द फॉर्म या तो 7n या फिर 7n+1 या 7n+2 या 7n+4. +4 को तुम -3 भी लिख सकते हो. 7n-3. इट विल नॉट बी ऑफ द फॉर्म 7n-1 यानी कि दिस इज रिमाइंडर 6 कभी नहीं आएगा. दिस इज रिमाइंडर 5 कभी नहीं आएगा. एंड दिस इज रिमाइंडर 3 कभी नहीं आएगा. एंड यू डन. यू यूज नंबर थ्योरी टू प्रूव कि भाई कोई भी स्क्वायर इस फॉर्म का नहीं हो सकता.
दिस इज इट. दिस इज ऑल वी हैड टू डू इन द फर्स्ट सीजन. ठीक है, मॉड वॉड के बारे में बात कर रहे थे, रिमाइंडर्स की बात कर रहे थे, स्क्वायर्स की बात कर रहे थे, थोड़ा सा ऑड इवन देखा, 3 के फॉर्म्स देखे, 5 के फॉर्म्स देखे, 7 के फॉर्म देखे, 9 की डिविजिबिलिटी भी चेक की थी बाय द वे. और बीच में एक 3-4 वेरिएबल वाला गेम था, a³ - 1 वाला कुछ कुछ चल रहा था, a³ - a वाला. एनीवेज, तो अब इसको रोकते हैं. एक छोटा सा नोट यहाँ पर, अगर तुम मेरी वीडियोस ध्यान से देख रहे हो तो पिछली वीडियो के लास्ट में, सीज़न 9 के लास्ट में मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम 3 और 4 की बहुत हाई पावर्स के बारे में बात करेंगे, 100+ पावर्स के बारे में बात करेंगे. मैंने सोचा था कि मैं लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दूँ, बट अभी इस वीडियो से पहले मैंने उसे ट्राई करने की कोशिश की एंड आई रियलाइज्ड कि वो थोड़ा नहीं, काफ़ी मुश्किल है फॉर दिस स्टेज. उसके पहले काफ़ी प्रीरिक्विजिट चाहिए होंगे. सो दैट्स समथिंग दैट विल कवर इन द नेक्स्ट सीजन. मैं क्वेश्चन यहाँ लिख के छोड़ के जाता हूँ, तुम चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो, बट इसका सोल्यूशन तुम्हें सीजन 2 में मिलेगा. सो द क्वेश्चन इज दैट विल बी हंटिंग डाउन इन द नेक्स्ट सीजन इज दिस. ये कह रहा है ए आपका एक नंबर है जो है 3 की पावर 105, बहुत बड़ा है, प्लस 4 की पावर 105, और हमें प्रूफ करना है, पहली चीज़ हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ या शो दैट 7 डिवाइड्स a. ये जो इतना बड़ा नंबर है ये 7 से डिविजिबल है. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू प्रूफ. द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज फाइंड a mod 11. इस इतने बड़े नंबर को अगर मैं 11 से डिवाइड करूँगा तो क्या होगा. एंड द थर्ड थिंग दैट वी हैव टू डू इज, सेकेंड से सिमिलर है, फाइंड a mod 13. सो गुड लक, ट्राई करो. देखो जितनी चीज़ें तुम्हें पता है उससे ये क्वेश्चन हो पाएगा नहीं हो पाएगा. अगर नहीं भी हो रहा तो कुछ नया ढूंढो और ट्राई करो. बेसिकली गो वाइल्ड, नेट पे ढूंढने की कोशिश करो, लोगों से पूछो. ट्राई दिस क्वेश्चन. विल कम बैक एंड टैकल दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सीजन, बट उससे पहले विल कवर सम बेसिक थिंग्स जो बिल्डअप होती हैं जिससे हम इस क्वेश्चन तक पहुँच सकते हैं. भाई इतनी बड़ी पावर का हम करें क्या, इस पावर को हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं क्या, और अलग अलग नंबर जब ऐड हो रहे होते हैं इतनी बड़ी बड़ी पावर के तो हम क्या करेंगे, और 11 और 13 का क्या करें, व्हाट डू वी डू विद 11 एंड 13. चलो 7 तो समझ में आ रहा है कि 3 + 4 7 होता है, तो कुछ कुछ उससे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है, बट ये 11 और 13 का क्या करें, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो स्टे ट्यून्ड. ऐसे और भी काफ़ी सारे सीजन्स आने वाले हैं. दिस इज़ not the toughest problem that we'll be dealing with. Clearly हमारे पास एटलीस्ट इस बुक में 170 क्वेश्चन हैं. सो अगर मैं हर 10 वीडियोस का एक सीज़न बनाऊंगा तो वी हैव एटलीस्ट 17 सीजन्स टू गो. सो लॉन्ग वेरी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है यहाँ पर. बट तुम हर सीज़न के बाद वापस एक ब्रेक लेके वापस आ सकते हो कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत और समझ में आ गया, फिर मुझे थोड़ा बहुत और समझ में आ गया. सो टेक योर टाइम, आई विल कीप बिल्डिंग कॉन्टेंट. मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं जितना मुझे आता है एटलीस्ट नंबर थ्योरी उतना मैं अपलोड कर दूँ दिस ईयर. सो या विद दैट सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.